जन्मदिन पर मोदी की कहानी 30 तस्वीरों की जुबानी। नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ। आज वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी 71 वर्ष के हो गए। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी कई रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। वो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता हैं। आज वो प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर लेंगे। लगातार 2 बार बहुमत के साथ गैर कांग्रेसी सरकार बनाने का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी पर अमेरिका आने की रोक लगाई गई थी, तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सबसे ज्यादा 7 बार अमेरिका जाने वाले प्रधानमंत्री बन गए। 24 सितंबर को वो 8वीं बार अमेरिका का दौरा करेंगे। तो आइए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर उनकी 30 ऐसी तस्वीरें देखते हैं जो उनकी अद्भुत जीवन यात्रा को पेश करती हैं। नरेंद्र मोदी स्कूल के दिनों में एनसीसी के कैडेट थे। 2015 में उन्होंने एक ट्वीट के साथ उस फोटो को भी ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री की वेबसाइट के मुताबिक नरेंद्र मोदी सेना में जाने के लिए जामनगर के सैनिक स्कूल में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन आर्थिक परेशानी उनके आड़े आ गई। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 60 के दशक के आखिरी वर्षों में आरएसएस की स्थायी सदस्यता ली। वह तभी अहमदाबाद के मणिनगर इलाके में संघ के क्षेत्रीय मुख्यालय में रहने चले गए। वहां वे प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार के सहायक के रूप में काम करते थे। युवा नरेंद्र मोदी आरएसएस में प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव ईमानदार के सहायक बने। लक्ष्मण राव नरेंद्र मोदी को मानस पुत्र मानते थे और वहीं मोदी भी उन्हें अपना संरक्षक मानते थे। मोदी 1972 में प्रचारक बनाए गए। इसके अगले साल से वह गुजरात में भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों के नवनिर्माण आंदोलन में शामिल हो गए। 1980 के शुरुआती सालों की इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवकों के साथ नजर आ रही हैं। मोदी को 1978 में विभाग प्रचारक बनाया गया और इसके बाद सूरत और बड़ौदा का संभाग प्रचारक बनाया गया। 1981 में उन्हें प्रांत प्रचारक बनाया गया। इस दौरान उन्हें संघ के अलग अलग संगठनों के बीच समन्वय का काम सौंपा गया। आज अपनी खास तरह की दाढ़ी के लिए चर्चा में रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी क्लीन शेव में रहते थे। उन दिनों मोदी संघ प्रचारक हुआ करते थे। 1980 के मध्य तक एक आयोजक के रूप में मोदी की चर्चा फैल चुकी थी और वहीं से उनकी भाजपा में एंट्री हुई। 1986 में जब लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष बने तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को पार्टी में शामिल करने का फैसला किया। इसके बाद 1987 में मोदी को गुजरात में भाजपा के संगठन मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। भाजपा में एंट्री के बाद नरेंद्र मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि मोदी ने ही संगठन मंत्री के पद के साथ राजनीति को मिलाना शुरू किया। जनसंघ के प्रमुख दीनदयाल उपाध्याय ने 1950 में संगठन मंत्री का पद बनाया था और तब से ही यह पद भाजपा के संगठन की रीढ़ की हड्डी रहा है। 1975 की इमरजेंसी नरेंद्र मोदी के राजनीतिक करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। इसी दौरान वे लालकृष्ण आडवाणी के संपर्क में आए और उनके करीबी हो गए। इस दौरान खिंचवाई मोदी की एक तस्वीर काफी चर्चित है। तस्वीर में वो पगड़ीधारी सिख के रूप में दिखाई दे रही हैं। नरेंद्र मोदी को 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की चर्चित रथ यात्रा का गुजरात वाला हिस्सा आयोजित कराने की जिम्मेदारी मिली थी। गुजरात में रथ यात्रा के हर महत्वपूर्ण पड़ाव के दौरान मोदी की तस्वीर लालकृष्ण आडवाणी के साथ दिखाई दी। संघ प्रचारक नरेंद्र मोदी 90 के दशक की शुरुआत से ही राजनीति में सक्रिय होने लगे थे। 1981 की इस तस्वीर में मोदी उस समय भाजपा के टॉप 3 नेताओं में गिने जाने वाले मुरली मनोहर जोशी के साथ नजर आ रही है। नजारा श्रीनगर का है। जोशी ने एकता यात्रा के अंत में श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। नरेंद्र मोदी शुरुआत से ही मीडिया की ताकत को पहचानते थे। वो हमेशा अपनी बातें लोगों तक सीधे पहुंचाने पर भरोसा करते थे। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने रेडियो पर मन की बात शुरू की, तो उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत में भी वो लोगों से संवाद करते नजर आते थे। गुजरात में आरएसएस की नींव रखने वालों में शामिल रहे लक्ष्मण राव ईमानदार के साथ नरेंद्र मोदी। लक्ष्मण राव वकील साहब नाम से लोकप्रिय थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण राव ही मोदी को संघ में लेकर आए थे। यह तस्वीर 80 के दशक की है। तब नरेंद्र मोदी और लक्ष्मण राव ईमानदार सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे। मोदी सबसे दाईं तरफ खड़े हैं। यह तस्वीर साल 1999 की है, जब भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने गुजरात की गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल किया था। इस तस्वीर में पीछे बाईं तरफ अमित शाह भी मौजूद हैं। संघ के एक कार्यक्रम के दौरान गुजरात के पूर्व सीएम केशुभाई पटेल के साथ मोदी गुजरात की राजनीति में मोदी को लाने का श्रेय केशुभाई पटेल को ही जाता है।
हालांकि 2001 में उन्हें हटाकर भाजपा ने मोदी को सीएम बना दिया था। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद अहमदाबाद में एक रैली के दौरान विक्ट्री साइन दिखाते नरेंद्र मोदी। तब भाजपा ने 117 सीटें हासिल की थी। मोदी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। साल 2009 में अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल के दौरान नरेंद्र मोदी को पतंग से काफी लगाव रहा है। पहले वे अक्सर पतंगबाजी करते नजर आते थे। प्रधानमंत्री मोदी का तलवार के साथ खासा लगाव रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान वे अलग अलग मंचों पर तलवार के साथ दिखते हैं। बचपन में भी एक बार वे स्कूल में तलवार लेकर किरदार निभाने के लिए जिद पर अड़ गए थे। गुजरात वाइब्रेंट समिट 2011 के उद्घाटन समारोह के दौरान मोदी एक अलग अंदाज में दिखे। मोदी ने गुजरात में नई इंडस्ट्रीज को लाने के लिए 2003 में समिट की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक 9 बार गुजरात वाइब्रेंट समिट आयोजित हो चुका है। यह तस्वीर साल 2011 की है, जब मोदी ने अहमदाबाद में 3 दिन का सद्भावना उपवास रखा था। संयोग से तब उनका 62वां जन्मदिन भी था। तब उन्होंने कहा था कि उनका उपवास सभी को जोड़ने के लिए है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान अहमदाबाद में एक रैली के दौरान विक्ट्री साइन दिखाते हुए नरेंद्र मोदी। भाजपा ने 2014 का आम चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ा था और पहली बार उसे पूर्ण बहुमत मिला था। भाजपा ने अपने दम पर 282 सीटें हासिल की थी। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक दुनिया की कहानी। वही बात करें उनकी पर्सनालिटी की, तो मोदी ने न सिर्फ देसी स्टाइल में अच्छे व ट्रेडिशनल कपड़ों से पहचान बनाई है, बल्कि साथ ही क्लॉथिंग में वेस्टर्न लुक भी बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी 2018 को चुनावी राज्य उस वक्त कर्नाटक में भाजपा की 90 दिनों की यात्रा की समाप्ति के मौके पर बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। यह परिवर्तन यात्रा रैली थी, जिसका नाम नव कर्नाटक निर्माण यात्रा था। रैली स्थल पर जब मोदी पहुंचे तो उन्हें मैसूर पगड़ी पहनाई गई, जिसे मैसूर पेटा कहते हैं। यह पगड़ी वहां की पारंपरिक टोपी है। इस रैली में पीएम मोदी ने बीएस येदियुरप्पा को सम्मानित किया। साल 2014 से लेकर 2021 तक स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, हर बार उनका अंदाज निराला होता है। खासकर उनका साफा लोगों का ध्यान अपनी तरफ जरूर खींचता है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को टाई एंड डाई व लहरिया प्रिंट से तैयार साफा पहना था। पहली बार पीएम के साफे में कई तरह के रंग देखे गए थे और इसमें लाल, पीला, बैंगनी, हरा और नीला जैसे कई रंग शामिल थे। पीएम मोदी अपने डिफरेंट लुक को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। अक्सर खास मौकों पर वह बिल्कुल अलग अवतार में नजर आते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर नागालैंड की है। राजधानी कोहिमा के किसामा में हॉर्नबिल महोत्सव के उद्घाटन के दौरान पीएम ने वहां नागा जनजाति के परिधान पहने थे। उन्होंने भाला और पारंपरिक माझी दाव के साथ पोज दिए थे। साल 2014 को चुनाव से पहले पीएम मोदी के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और इस दौरान वे लुधियाना के जगराओं में चुनावी रैलियों को संबोधित करने पहुंचे थे। मोदी की इस रैली को फतेह रैली का नाम दिया गया था। मोदी मंच पर सिख के रूप में नजर आए। उन्होंने परंपरागत सिख पगड़ी पहनी थी और अपने सरदार वाले लुक पर मोदी ने कहा, यह पगड़ी बादल साहब ने पहनाई है। इस पगड़ी की इज्जत बढ़ाना मेरा दायित्व बनता है। इसी रैली के दौरान मोदी ने कहा था कि पीएम नहीं, देश का चौकीदार बनेंगे। पीएम मोदी की यह तस्वीर भी 22 फरवरी 2014 की है, जब मोदी अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट में थे। इस विजय संकल्प अभियान रैली में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने स्थानीय आदि कबीले की पारंपरिक टोपी डुमलुक पहन रखी थी। पुराने समय में इसे रूफ्स नेकेड हॉर्नबिल पक्षी की चोंच और पंखों से बनाया जाता था। वहीं अगर हम बात करें मोदी के स्टाइल स्टेटमेंट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर देश के नेता से अलग ही अंदाज में मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जनवरी 2015 में 65वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में भारत दौरे पर आए थे। इस दौरान पीएम मोदी और बराक ओबामा ने हैदराबाद हाउस में एक बैठक की। इस बैठक के दौरान तब सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पीएम मोदी का गहरा नीले रंग का सूट। यह सूट अपने आप में खास था। ऊपर गहरे पीले रंग की लंबी धारियां थी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एक नहीं बल्कि कई हजार बार लिखा गया था। इसके लिए सूट के कपड़े में खास तरह की सिलाई की गई थी। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए अगस्त 2014 में पीएम मोदी जापान गए थे। क्योटो में प्रमुख पुजारी के साथ मोदी ने तोजी और किंकाकुजी मंदिर की सैर की। पूजा के लिए मंदिर पहुंचे पीएम मोदी का सफेद लिबास लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा और मोदी के न सिर्फ कपड़े बल्कि फुटवियर भी सफेद कलर के थे। इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी पीएम के साथ मौजूद थे।
पीएम मोदी मई 2015 में मंगोलिया दौरे पर गए थे। वहां नरेंद्र मोदी ने परंपरागत मंगोलियाई समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर मोदी परंपरागत मंगोलियाई परिधान पहने थे। उन्होंने मंगोलिया की 16 टोपी भी पहनी थी। मंगोलिया के प्रधानमंत्री चिमत सेखानिब्लिक के साथ समारोह में शिरकत करने वाले मोदी ने आत्मविश्वास के साथ तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। सेखानिब्लिक ने मोदी को मंगोलियाई घोड़ा कंटक भेंट के रूप में दिया था। सिर्फ राजनीतिक मौकों पर ही नहीं, कुछ फुर्सत भरे पलों में भी पीएम मोदी के स्टाइल का जवाब नहीं। यह फोटो पीएम मोदी के गोल्फ खेलते हुए समय की है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि पीएम ने किसी खिलाड़ी की तरह ही धारीदार गोल्फ स्टाइल टी शर्ट और ट्राउजर पहना है। अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से भी पीछे नहीं हटते मोदी। देसी के साथ साथ मोदी वेस्टर्न लुक भी बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन कथा, जिनका जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ, जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल 113 दिन पूरे कर लिए हैं। मोदी ने राजनेता के रूप में प्रधानमंत्री बन विश्व में अलग पहचान बनाई है, बल्कि साथ ही एक यूनिक पर्सनैलिटी के रूप में बहुत से विभिन्न कार्यक्रमों में भी सहयोग दिया है। चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, वैज्ञानिक, खेल जगत, शैक्षिक या फिर विभिन्न संस्थानों और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कार्यों की बात करें, हर क्षेत्र से जुड़े कार्यों में प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न योजनाओं व कार्य का आधार है। तो अब तक के लिए बस इतना ही, और हमसे जुड़े रहने के लिए देखते व सुनते रहिए द चर्चा 24 पानीपत।